हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 10th का सेंटअप परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए। ये सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सामाजिक विज्ञान और विषय कोड 111 यहाँ पे देख सकते हैं, और विषय कोड यहाँ पे 111। इसके बाद जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो आपका ए रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम पेपर रहेगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए। आप लोगों को एक दिन पहले दे रहे हैं इसी वजह से, ताकि जो आप लोग जो है अच्छा से तैयारी करके जाए और अच्छा नंबर लाएं। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। ये जो मेरे डियर साथियों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, भूल भुलैया में ना रहना। यहाँ पे कुल मुद्रित जो है पृष्ठ संख्या रहेगा वो 44 रहेगा। यहाँ पे जो है कुल प्रश्न जो है आपका रहेगा 112 रहेगा। समय 2 घंटा 45 मिनट रहेगा। और जो निर्देश दिया गया, इस निर्देश को आप लोग पहले पढ़ लीजिए। इसी वजह से बच्चे को अच्छा नंबर नहीं आ पाता है। यहाँ से लेके बिहार बोर्ड तक ये चीज़ आपको जो है काम आ जाएगी, इसलिए निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है। परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश दिया जाता है 15 मिनट समय मिलता है, तो सभी को पढ़ लेना चाहिए। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर जो अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है 10 अंकों का अवश्य लिखें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट में दिया गया, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी आप अपने शब्द में ही उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है चौथाई बना लेना, चौथाई छोड़ करके इसके बाद आपको आंसर देना है। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पॉइंट 4 में प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। 15 मिनट जो है पहले आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या हमसे बनने वाला और क्या क्या हमसे नहीं बनने वाला है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट 5 में जो है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। पहला खंड जो है ओ रहेगा, दूसरा खंड ब रहेगा। इसके बाद पॉइंट 6 में रहेगा, खंड ओ में 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जिनमें कि 40 प्रश्न अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं या देती है, तो प्रथम 40 उत्तरों का ही आपका जो है काउंटिंग किया जाएगा, यानी उसका नंबर मिलेगा। यानी 50 को आप बनाते हैं तो आपको जो है 40 का ही नंबर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर तरल पदार्थ, ये बिहार बोर्ड में भी आपको ये काम आएगा। जितना यहाँ पे निर्देश दिया गया है, यही निर्देश आपको जो है बिहार बोर्ड में भी दिया रहेगा, ठीक है, याद रखना आप। इसके बाद यहाँ पे खंड जो है आपको ब में जो है सामाजिक विज्ञान के जो है यानी अंतर्गत कुल 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस सबसे पहले हम आप जो है ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ये निर्देश आप जो है पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनाना चालू कीजिएगा। देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों। आप लोग फटाफट से जो है वीडियो को जो है शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको बिहार बोर्ड में भी हेल्प होगा। खंड व में यहाँ पे सेक्शन ए में चलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 80 तक यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव है, 40 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसका योगदान जो है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप जो है याद करते जाइए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो सामाजिक कल्याण ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके फटाफट से आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग बताइए। क्या सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करके जल्दी से जल्दी हमें बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में है, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो ये कृषि क्षेत्र पर निर्भर ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 में बैंक का एजेंसी कार्य है ऋण देना ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको जो है क्लियर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल जो है आपको याद कर लेना, क्योंकि बिहार बोर्ड में कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में
कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है, तो केरल, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो सिंगापुर की मुद्रा जो है डॉलर है, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, आप देख सकते हैं, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो यहाँ पे कहा था मेरे डियर साथियों, किसने कहा था मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करती है, तो हार्टले विदर्स, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग से कहना चाहेंगे चैनल को आप लोग जो है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा कर ऑन करके रखिए और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है, तो ये है मेरे डियर साथियों जवाहरलाल रोजगार योजना है, मनरेगा है, काम के बदले अनाज है, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम, तो मनरेगा ही हो सकता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, ये कहलाता है मेरे डियर साथियों, नहीं सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा जो है प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है निजीकरण, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना, यानी कब बना मेरे डियर साथियों, फटाफट से आप लोग बता सकते हैं कब बना था, 1995 है, 1996 है, 1997 है। आप लोग कमेंट करके आप लोग एक बार जो है जरूर बताएं, मेरे अनुसार से 1997 होना चाहिए। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, आप देख सकते हैं, फटाफट से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। 15 में है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, 1986 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सभी को पता पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, फटाफट से आप लोग जो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था, कार्बोनरी से था, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, तो ये मिला 1832 में, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे, सेडाउन का युद्ध में किसकी पराजय हुई, सेडाउन का युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो फ्रांस का पराजय हुई, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ, रूस में जो है ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो ये 1905 में, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे अप्रैल थीसिस किसने पेश की, अप्रैल थीसिस किसने पेश की, तो ये किया था लेनिन ने, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, तो ये रूस है, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 26 नंबर में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे वियतनाम की राजधानी कहाँ है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में समझौता, किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया, तो जनेवा समझौता की द्वारा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, जनेवा समझौता। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट के जाना है। धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ, तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई,
ये हुआ था 1866 में। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था सोहन सिंह भकना। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, सोहन सिंह भकना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को रट के जाना है आपको। सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? यह पड़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका पर। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है न्यू डील का संबंध किस न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये राजनीतिक नीति से था। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक नीति से। ठीक है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 40 में। चलिए 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, ज़्यादा नहीं बनाना है। प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? जर्मनी में। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जितना हम बताए हैं, ये ऑब्जेक्टिव सेंटर परीक्षा में नहीं बल्कि बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम में भी आपको यहाँ से कम 50 ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 100%। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को जो आपको कंप्लीट कर लेना है। ज़्यादा जो है यहाँ पे देख सकते हैं 95 थीसिस के लेखक कौन है? तो ये मार्टिन लूथर हैं। तो 40 ही ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ऑब्जेक्टिव तो बता दी, अब सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए।